आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर जो कश्मकश है वो यहां पर देखने को मिल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी अब तक नाम साफ नहीं हो पाया है। और सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होता है या फिर जो दिख रहा है उसके परे ही जादू यहां पर होने वाला है। आपको बता दें कि किसके हाथों में राजस्थान की कमान होगी, इसको लेकर ये रिपोर्ट पेश है आपके सामने। देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वर्तमान समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन कांग्रेस के भीतर उससे बड़ा सवाल ये हो गया है कि राजस्थान की कमान अब किसके हाथों में होगी। कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि विधायकों की राय अहम होगी वाला फॉर्मूला चलेगा, या पार्टी आला कमान मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार यानी सचिन पायलट की ताजपोशी करेगी। ये सही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहली बार राजस्थान से कोई नेता कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो पहले नेता होंगे जो कांग्रेस पार्टी के कमान संभाल सकते हैं, यानी गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गहलोत को मिलने जा रही है। इसकी वजह यह है कि वर्तमान चुनाव के सारे समीकरण अशोक गहलोत के पक्ष में हैं। गहलोत का अध्यक्ष पद के तौर पर अगर किसी से सीधा मुकाबला है तो वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव हारे हुए नेता शशि थरूर से। अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से भी 2-2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेट्स चुने गए हैं, जिन्होंने बैठक कर प्रस्ताव पारित किया है कि सोनिया गांधी AICC डेलीगेट्स का चुनाव करें। ये कुल 9000 PCC और AICC डेलीगेट्स कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। AICC डेलीगेट्स तो सोनिया गांधी चुनेंगी, जिसे कांग्रेस के मौजूदा पदाधिकारी और कार्यसमिति के सदस्य मौजूद होंगे। यानी अब ये तय हो गया है कि 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी की कमान किसी गैर गांधी परिवार के नेता के हाथ में होगी। इससे पहले गैर गांधी के रूप में सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। गहलोत की नामांकन की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 26 से 27 सितंबर को अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान राजस्थान कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक, वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। एक तरीके से ये अशोक गहलोत का कांग्रेस के आला कमान के समक्ष इस बात को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री के चुनाव में विधायकों की राय को तवज्जो दी जाए। लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, अब ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे गद्दी पर देखना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी लागू होगा। अशोक गहलोत भी इस बात को कह चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 पद नहीं संभालना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कब तक वो दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। यानी 19 अक्टूबर को परिणाम आने तक मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को ही कामकाज देखना होगा, लेकिन इसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी पटकथा नामांकन के बाद तय कर ली जाएगी। अशोक गहलोत ने राजस्थान के मंत्री विधायकों को इशारा कर दिया है कि उन्हें नामांकन के समय दिल्ली में मौजूद रहना है। ये वही समय होगा जब अशोक गहलोत आला कमान के सामने विधायकों की राय, उनकी इच्छा को रखवाना चाहते हैं, ताकि जो नाम अशोक गहलोत के जहन में है वो विधायकों के जरिए पार्टी आला कमान के समक्ष के अलावा दिया जाए। अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के चयन में प्रभारी विधायकों और राजस्थान के सियासी मसलों के लिए बनाई गई कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। खड़ा होना तो होना है जी, पार्टी सेवा करनी है। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री जी, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान ही मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने ये भी कहा अब मेरे लिए पद में तो नहीं रखता है जी, अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे रहूँ ही नहीं। कल रात सीएम गहलोत जयपुर पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के मंत्री, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान के सियासी समीकरणों को लेकर लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने इशारा किया है कि उन्हें जल्द ही बता दिया जाएगा कि क्या करना है। इससे पहले सचिन पायलट जयपुर एयरपोर्ट से सीधा विधानसभा पहुंचे थे। वहां विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा, अपने पुराने विश्वस्त प्रताप सिंह सहित पार्टी के विधायक और नेताओं से मुलाकात की। पायलट पिछले 2 दिनों से लगातार राजस्थान के विधायकों से फोन पर बात कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी आला कमान की तरफ से उन्हें ऐसा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
Many state PCCs have already passed resolutions asking that Rahul ji should reconsider his decision to run for the Congress president's post. It is his decision, but the sentiments of the Congress leaders has been conveyed to the AICC. The final call will be taken by the leadership. 24th is when the nominations of the Congress presidents start. Up till 30th, we'll have to wait and see who files for those nominations. जबकि मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का मानना है कि अशोक गहलोत ही वो व्यक्ति हैं जो सभी को साथ में लेकर चल सकते हैं। उनकी ये निजी राय है कि मुख्यमंत्री पद कौन संभाले, ये विधायकों की राय से आला कमान ही तय करे। राजस्थान के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब ने 4 साल जो शानदार काम किया है, गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं शुरू की है, जो विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं, उनका चेहरा आगे रखने पर ही कांग्रेस को उन सब कामों का लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरी तो राय है कि उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। अगर बाहरी तौर पर माहौल और राहुल प्रियंका की राय के तौर पर देखा जाए तो सचिन पायलट इस दौर में सबसे आगे हैं, या यूं कहें सबसे प्रबल दावेदार है। पायलट 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, इस बात की सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का उनका सीधा रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर सिविल लाइंस में सचिन पायलट के आवास की 50 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचने के लिए पायलट को भी लंबा सफर तय करना होगा। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।